दोस्तों 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिक युद्धबंदी बना लिए थे। आज इस वीडियो में आपको सुनाएंगे कहानी उन भारतीय सैनिकों की जिन्हें पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया था। आज जानेंगे वो किस्सा जब ऐसे 3 भारतीय सैनिक पाकिस्तान की जेल तोड़कर फरार हो गए थे। दोस्तों ये बात है साल 1972 की। पाकिस्तान के खैबर खख्तूनख्वा प्रांत में लंडी कोतल नाम की एक जगह है। तीनों टूरिस्ट वहां मौजूद एक चाय की दुकान पर पहुंचे। तीनों ने पठानी कुर्ता और पेशवारी टोपी पहनी हुई थी। चाय के साथ बातों का दौर शुरू हुआ। जान पहचान बढ़ाने के लिए तीनों ने अपना नाम फिलिप पीटर, अली अमीर और हारोल्ड जैकब बताया। साथ ही बताया कि वो अफगानिस्तान घूमने निकले हैं। अफगानिस्तान में घुसने के लिए उन्हें लंडी खाना पहुंचना था। लंडी खाना अफगानिस्तान बॉर्डर से पहले पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन था। जब तीनों ने चाय वाले से वहां जाने का भाड़ा पूछा तो उन्हें कुछ अनमना सा जवाब मिला। तीनों ने सोचा कि किसी टैक्सी वाले से पता करते हैं, लेकिन तीनों ने चाय की दुकान से बाहर निकले ही थे कि पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें लंडी खाना जाना है? तीनों ने हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर आवाज लगा रहे शख्स का चेहरा कुछ गंभीर हो गया। उसने तेज आवाज में पूछा, कौन हो तुम? उस शख्स ने बताया, लंडी खाना नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं। 1936 तक ऐसा एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया था। ये सुनकर तीनों इधर उधर की कहानियां बनाने लगे, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। पूछताछ में तीनों की सच्चाई सामने आई और जब तहसीलदार को पता चला कि तीनों भारत से हैं तो उनकी भौहें चढ़ गई, क्योंकि ये 1971 युद्ध के ठीक बाद का दौर था और पूरे पाकिस्तान के लोगों में भारत को लेकर जबरदस्त नफरत बैठी हुई थी। तहसीलदार का बस चलता तो वो तीनों को गोली से उड़ा देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तीनों लोग बचे कैसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि ये तीनों यहाँ पहुँचे कैसे और इसके लिए हमें चलना होगा इस कहानी की एकदम शुरुआत में। कहानी शुरुआत होती है साल 1968 से एक सुहानी शाम की मुलाकात के दौरान। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर अपने कमांडिंग ऑफिसर MS बाबा से कहते हैं, दोस्तों इसके ठीक 3 साल बाद एक रोज पारुलकर एक सुखोई 7 जेट फाइटर विमान में बैठे हुए थे। 1971 की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और IAF की 26 स्क्वाड्रन ने पश्चिमी सीमा पर आर्मी को सपोर्ट देने का जिम्मा संभाला हुआ था। पाकिस्तान में लाहौर से पूर्वी दिशा में एक शहर है जफरवाल। यहाँ चल रही हवाई लड़ाई में एक वॉच टावर भारतीय विमान को बहुत नुकसान पहुँच रहा था। 10 दिसंबर की रोज पारुलकर जेट फाइटर में बैठकर उड़ान पर निकले। उनका निशाना यही वॉच टावर था, लेकिन इससे पहले कि पारुलकर अपना मिशन पूरा कर पाते एक एंटी एयरक्राफ्ट गन का निशाना उनके जेट को लगा और वो गोता लगाते हुए जमीन की तरफ गिरने लगा। पारुलकर ने अपना पैराशूट खोला और सही सलामत जमीन तक पहुँच गए, लेकिन जहाँ वो उतरे थे वो दुश्मन की जमीन थी और उतरते ही आसपास के लोगों ने उन्हें पकड़ा और पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले कर दिया। पारुलकर को रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के बेस कैंप में ले जाया गया और जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद पारुलकर को उनके साथियों से मिलने दिया गया। भारतीय वायुसेना के कुल 12 पायलट युद्धबंदी बनाए गए थे, लेकिन इस कहानी के लिए हम मुख्यतः 3 लोगों की बात करेंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह गरवेला, हरीश सिंह जी और पारुलकर। इन तीनों को जहां रखा गया था उस युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज पाकिस्तानी वायुसेना के एक अफसर हुआ करते थे। नाम था स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ। हनीफ से बाकी पाक अफसर नाराज रहते थे क्योंकि उनका बर्ताव युद्धबंदियों के प्रति काफी नरम था। 2017 में दिए एक इंटरव्यू में पारुल बताते हैं कि भागने की घटना के बारे में पारुल बता रहे थे। उसकी रूपरेखा तैयार हुई 25 दिसंबर की रोज। उस रात कैंप इंचार्ज उस्मान हनीफ ने सभी युद्धबंदियों को एक छोटी सी चाय केक पार्टी में शामिल किया। यहाँ पारुल और उनके साथियों को एक अच्छी खबर मिली। पता चला कि ढाका में पाकिस्तानी फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन पारुल को पता था कि उनकी आज़ादी अभी बहुत दूर है। इसलिए पारुलकर ने मन ही मन भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये प्लान उन्होंने अपने बाकी साथियों को बताया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ सिवाय 2 लोगों के। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह गरवाल और हरीश सिंह जी तीनों ने सबसे पहले उस्मान हनीफ के दिए एटल से इलाके का नक्शा तैयार किया। नक्शे के अनुसार जेल के सामने से ही ग्रांड ट्रंक रोड गुजरती थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जेल सेल से निकलकर एक संकरी गली तक पहुंचना था। इस गली का इस्तेमाल एक से दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए किया जाता था और वहां रात को एक पहरेदार नियुक्त रहता था। संकरी गली को पार कर लिया तो बाउंड्री वॉल को फांदकर मेन रोड तक पहुंच सकते थे। वहां से आगे का प्लान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचना था। यदि अफगानिस्तान में एंटर हो गए तो वहां से आसानी से भारत भी पहुंच जाते। ये था पूरा प्लान, लेकिन पहला काम था जेल की 18 इंच मोटी दीवार को छेद करना। पारुलकर और उनके साथियों कुछ दिनों तक
अपनी दाढ़ी बढ़ने दी और फिर कैंप इंचार्ज से दाढ़ी काटने के बहाने एक कैंची मांग ली। इस कैंची और एक चोरी की स्क्रू ड्राइवर की मदद से उन्होंने दीवार में छेद करना शुरू किया। ये काम कई दिनों के अंतराल में किया गया ताकि किसी को शक न हो। और इस दौरान तीनों ने एक और काम किया। जेनेवा कन्वेंशन के तहत युद्ध बंदियों को हर महीने 57 रुपये मिलते थे अपने निजी खर्चे के लिए। इस पैसे से तीनों ने ड्राई फ्रूट और कंडेंसड दूध के कुछ डब्बे खरीद लिए ताकि रास्ते में काम आ सके। इस सारे सामान को रखने के लिए उन्होंने फटे हुए पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल कर एक बैग बनाया। इसके अलावा ट्रांजिस्टर की बैटरी से उन्होंने कपड़े सिलने वाली सुई को चुंबकीय बना लिया ताकि उसकी इस्तेमाल कंपास के तौर पर किया जा सके। इन सुइयों को एक कलम के खोखे में छिपा दिया जिससे आसानी से जेब में डाला जा सके। जब ये सब इंतजाम हो गया, उन्होंने जेल के दर्जी से अपने लिए 3 पठानी सूट सिलवाए ताकि जेल से भागने के बाद स्थानीय लोगों में घुल मिल जाए। सारा इंतजाम होने के बाद तीनों ने सही मौके का इंतजार करना शुरू कर दिया। ये मौका उन्हें मिला 13 अगस्त 1972 की शाम। अगले रोज पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख थी, इसीलिए अगले दिन छुट्टी के ख्याल से गार्ड भी आराम के मूड में थे। उस रात आसमान में जोरों से बादल गड़गड़ा रहे थे। मौका देखकर आधी रात पारुलकर और उनके दोनों साथियों दीवार में बने छेद से निकले और शंकरी गली में पहुंच गए। वहां एक गार्ड सो रहा था, उसने अपने मुंह पर कंबल डाला हुआ था। तीनों ने हल्के कदमों से शंकरी गली को पार किया और फिर भागकर कंपाउंड की दीवार के पास पहुँच गए। दीवार फांद कर जैसे ही तीनों जमीन पर कूदे, हरीश सिंह जी के मुंह से जोर से निकला आज़ादी। आज़ादी हालांकि अभी 250 किलोमीटर दूर थी। प्लान का अगला कदम था पेशवार पहुंचना। बस स्टेशन पहुंचकर तीनों ने पेशवार की बस पकड़ी। आगे रास्ते के लिए तीनों ने तय किया कि वो अपना नाम बदलेंगे और खुद को ईसाई बताएंगे, क्योंकि ना तो उन्हें कलमा पढ़ना आता था, ना उनमें से किसी का खतना हुआ था। ऐसे में तलाशी और पूछताछ होने पर पकड़े जाने का खतरा था। पेशवार पहुँचने में तीनों को कोई दिक्कत नहीं आई। पेशवार से उन्हें जमरूद जाना था। वहाँ जाने के लिए तीनों ने एक रिक्शा किया और जमरूद से आगे पैदल ही निकल पड़े। चलते चलते तीनों लंडी कोताल नाम की एक जगह पहुंचे। नक्शे के अनुसार यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी लंडी खाना नाम का एक रेलवे स्टेशन था, जहाँ से अफगानिस्तान बॉर्डर शुरुआत हो जाता। लंडी कोताल में तीनों लंडी खाना तक जाने का रास्ता पूछा, लेकिन यहीं पर उनसे एक गलती हो गई। उनके पास जो नक्शा था वो एक पुराने नक्शे को देखकर बनाया गया था जिसमें लंडी खाना नाम का स्टेशन दर्ज था, लेकिन हकीकत ये थी कि लंडी खाना स्टेशन 1936 में ही बंद कर दिया गया था। पारुलकर और उनके साथियों ने जैसे ही लंडी खाना के बारे में पूछा, वहाँ के लोगों को शक हो गया। 1971 युद्ध के बाद माहौल गर्म था और लोग हर बाहरी व्यक्ति को वैसे भी शक के नज़र से देखते थे। जैसे ही तीनों की पोल खुली, लोगों ने उन्हें तहसीलदार के हवाले कर दिया। तहसीलदार को जब पता चला कि पकड़े गए तीनों लोग भारतीय हैं, वो इतना गुस्सा हुआ कि शायद उन्हें वहीं पर गोली मार देता, लेकिन पारुलकर की सूझबूझ ने तीनों की जान बचा ली। पारुलकर ने तहसीलदार से कहा कि वो पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख के एडीसी उस्मान हनीफ से बात करना चाहते हैं। ये वही उस्मान थे जो युद्ध बंदी कैंप में इंचार्ज थे। उनका नाम सुनकर तहसीलदार चौंका। उसने तुरंत उन्हें फोन किया और मामले की जानकारी दी। उस्मान ने तहसीलदार से कहा, जब तक सेना न आ जाए तीनों को गिरफ्तार ही रखा जाए और कोई चोट न पहुंचाई जाए। पारुलकर, गरवेला और सिन्हा जी को वापस रावलपिंडी कैंप ले जाया गया। अगले 4 महीने तक वो वहीं कैद में रहे। दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सारे युद्ध बंदियों को रिहाई का ऐलान किया और बाघा बॉर्डर के रास्ते उन्हें भारत भेज दिया गया। जैसे ही ये बाघा बॉर्डर के पार पहुंचे, वहां लोगों का जुलूस उनके स्वागत के लिए खड़ा था। रिहाई के कुछ महीने बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर एक रोज वायुसेना प्रमुख पीसी लाल से मिले और तोहफे में उन्हें एक माउंटेन पेंट भेंट दिया। पीसी लाल ने माउंटेन पेंट का ढक्कन खोला तो वो देखा एक कंपास था। ये वही कंपास था जिसे पारुलकर और उनके साथियों ने जेल में सुइयों से बनाया था। दोस्तों, ये थी 3 भारतीय सैनिकों की कहानी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।